जय हिंद दोस्तों, आज ये आपकी क्लास नंबर 32 है। हम नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम पर अब तक हमने स्क्वायर यानी वर्ग, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, फ्रैक्शन यानी भिन्न, हमने बार यानी रेखीय कोष्ठक, हमने बॉडमास रूल, हमने फाइंड द यूनिट प्लेस, हमने रिमाइंडर थ्योरम, एलसीएम एचसीएफ, पावर इंजेट और सर्ट्स यानी कि घातांक और करनी, नंबर ऑफ जीरोस, हमने इन पर वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं मैं आपको। अगर आपने मेरी ये सब वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ये सब वीडियो आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका डेसिमल यानी कि दशमलव। ठीक है, अगर मैं दशमलव की बात करता हूं तो आपको कक्षा 8 से या 7 से आप पढ़ते आए हो कि सर अगर दो संख्याओं के बीच में इस तरीके का कोई डॉट लगा हुआ है तो इस डॉट को ही क्या बोलते हैं हम बोलते हैं सर डेसिमल। यही क्या है डेसिमल यानी कि सर दशमलव। यही क्या है आपका सर दशमलव। ठीक है, हाँ सर दशमलव है। तो इसका ये लगता कैसे, ये आता कब है, देखना जरा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे करूं कि मैंने 5 से 3 को क्या किया, भाग दिया। अगर मैंने भाग दिया तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि सर 3 एकम 3, क्या बचा सर 2, घटा दिया क्या बचा 2। क्या 3 से 2 चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो मैंने क्या करा, दशमलव लगाया और यहाँ एक जीरो उतार लिया। यानी संख्या को बड़ा करने के लिए भाग देने के दौरान जब संख्या को बड़ा करते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। 3 छक कितने होते हैं सर, 18 होते हैं। तो यानी कि मेरे को सिर्फ इतना समझाना था कि दशमलव कब लगाया जाता है, जब भाग देने के दौरान जब संख्या छोटी हो जाती है तब संख्या को बड़ा करने के लिए दशमलव लगाकर क्या बढ़ा लेते हैं, हम जीरो बढ़ा लेते हैं। तो ये संख्या क्या कहलाती है, दशमलव में कहलाती है। ठीक है सर, दशमलव समझ तो गए, लेकिन दशमलव को रिमूव कैसे करते हैं वो और सीखो, है ना। आपको दशमलव चीजें सीख गया कि अब दशमलव को रिमूव कैसे करते हैं वो चीज समझना है। देखो चलो अब देखते हैं कि कैसे इनको रिमूव करते हैं ना। चलो समझना, एग्जाम्पल के तौर पे समझो पहले, है ना। चलो समझना बिल्कुल डिटेल में समझो कि अगर 1.22 है, एक्स और वाई कोई नंबर है और उनके बीच में क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। तो सर इसे कैसे हल करेंगे, 1.22। अब बेटा जी आपको ये दशमलव हटाना है, हट गया। लेकिन जब ये दशमलव हटेगा तो संख्या के बटे में आएगी, भिन्न बन जाएगी ये। तो सर भिन्न बनेगी कैसे, दशमलव से पहले कितने अंक हैं सर, 1 अंक है। तो यहां पर नीचे कितना आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। दूसरा देखना, मैंने कहा 1.22z। अब मैंने कहा अगर इसे दशमलव को हटाऊंगा, अगर दशमलव हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे सर, 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, 1 और 2। आगे बात सुनिए सर, आई। चलो तीसरा देखो, मैंने कहा ए बी सी और डी। अगर इस तरीके की कोई संख्या है, अगर अब लगाना होगा तो ए बी सी डी। अगर सर ये दशमलव हटाऊंगा तो नीचे मुझे 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। अब जितनी संख्याएं दशमलव के राइट हैंड पर होती हैं, हमें उतने ही जीरो क्या बढ़ाने पड़ते हैं, नीचे की तरफ बढ़ाने पड़ते हैं। आ गई होगी बात समझ में सर, हाँ कुछ थोड़ी बहुत आई है। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा 0.3। अगर आप इसको हल करोगे, क्योंकि बेटा जबकि बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ोगे तभी आप सारी चीजें निकाल पाओगे। कुछ को आता होगा, जिसको आता है अच्छी बात, एक बार और सीख लो। तो इसको हटाऊंगा तो क्या होगा, 0.3। यहां से हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा नीचे सर, 1 जीरो आएगा, क्योंकि 3 का अंक का क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा दशमलव में। सर आ गया। मैंने कहा 2.34। अब क्या मान हो जाएगा सर, 2.34। 34 हटेगा तो 34 से दशमलव हटाऊंगा तो सर 3 और 4 का क्या बन जाएगा सर, 2 जीरो। तो यानी ये हो गया 234/100। सर अगर ये तो कट रहा है तो काट दो, देखो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो आंसर हो गया 117 और क्या हो गए 50। ये आप अब इससे नीचे नहीं कट रहा, अगर कटे तो काट लेंगे हम। जैसे चलो एक एग्जांपल और देखना, जैसे मैंने कहा 1.345। मैंने कहा इसको हल करो, तो आप कैसे हल करोगे, 1.345। यहाँ से जब दशमलव हटाओगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे सर, 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3।
अब इसे हल कर लिया सर, क्योंकि अगर वैल्यू कट रही है तो सर काटूंगा, अगर वैल्यू नहीं कट रही है तो उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। सर ये तो वैल्यू कट रही है, देखो 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 छक्के 30, 5 नेम 45, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई सर ये, है ना। अब इसका मान कितना आ गया सर, ये आ गया। अगर कट रही आगे काट लो, वरना कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे मैंने बोला 1.35643, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। अब मैंने कहा इसका रिमूव करो, दशमलव हटाओ, तो आप क्या कहोगे कि सर बहुत सिंपल है, 1.35643 यहाँ से अगर मैं हटाऊंगा तो मुझे नीचे कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो नीचे कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे सर, 5 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, 2 3 5। तो ये हो गया आपका बेटा जी आंसर। बोलो बात आगे समझ में नहीं आ गई सर? आ गई। अच्छा, आपने एक चीज़ सीख लिया कि सर दशमलव कैसे हटाते हैं, है ना। अब दशमलव कैसे लगाते हैं उसको भी सीख लो। तो एक चीज़ समझना यहाँ पर, दूसरा एक चीज़ और समझना यहाँ पर कि दशमलव को कैसे लगाया जाता है, दशमलव कैसे लगाया जाता है वो समझना। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बोला, मैंने कहा आपसे कि x को 10 से डिवाइड करो, तो क्या होगा, अगर मैं जीरो इस यहाँ से जीरो हटाऊंगा ना, ये नीचे से जीरो हटाऊंगा, तो मुझे एक संख्या के बाद, यानी एक जीरो है तो एक संख्या के बाद क्या लगाना पड़ेगा सर, दशमलव लगाना पड़ेगा। बिल्कुल आगे बात समझ में। सर अगर मान लो ए बी डिवाइड ऑफ ये है 100 है, तो मुझे दो संख्याओं के, अगर 2 है तो दो संख्याओं के बाद क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। आगे बात समझे। अगर मान लो ए डिवाइड बाई क्या है 1000, तो अब क्या करना पड़ेगा सर, ऊपर भी मुझे 3 संख्या बनानी पड़ेंगी, ऊपर भी मुझे 3 संख्या कैसे बनाऊंगा, 0 0 और ए, 3 संख्याएं हो गई, 1 2 3 1 2 3, अब दशमलव लगा लो, 0, आंसर हो गया। ठीक है। अब एक और देखना, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा, मैंने जैसे मैं बोला आपसे कि मुझे ए बी डिवाइड बाई क्या करना है, 1000 से क्या करना है, 10,000 से, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इससे 1 लाख से क्या करना है, भाग देना है। तो आप क्या करोगे, इसे बेटा जी ऊपर 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो बनाने, 5 संख्या बनानी पड़ेंगी ऊपर। हो गया आंसर। एक और देख लो, जैसे मैंने बोला 1.3 डिवाइड ऑफ, ये आ गया एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये आ गया। अगर आप यहाँ से हटाओगे तो नीचे कितने बनाने पड़ेंगे सर, 4 जीरो हो जाएंगे। अब 4 जीरो हो जाएंगे, अब मैंने कहा इसके नीचे से जीरो हटा दो, तो आप 1 2 3 4 1 2, तो आपको ऊपर कितने संख्या बनानी पड़ेंगी सर, 4 संख्या बनानी पड़ेंगी, 1 2 1 और 3, 1 2 3 4, 4 संख्या बन गई, 1 2 3 4 4 जीरो हैं, दशमलव लगा दो, आंसर आ गया। आ गई बात समझ में कि नहीं? थोड़ी बहुत आई होगी, हाँ सर थोड़ी बहुत आई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे की ओर। चलिए देखिए, जैसे एग्जाम्पल कराता हूँ, है ना, एग्जाम्पल देखना। मैंने कहा ये आ गया, इसका हल करो, तो आप इसको हल करोगे तो आ जाएगा सर 25/10,000। सर 25 से कम 25, 25 चौके कितने होते हैं, 100। ठीक है, तो आपने हल करके क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है बेटा। अब मैंने कहा, अब आप समझना एक चीज और, जैसे मैंने कहा 3/10,000, ये 3 है, 3/10,000। अब क्या करोगे इसको कि सर 3/10,000 है, तो एक संग, अब मुझे ऐसे लिखना है, तो 1 2 3 4 4, ऊपर भी मुझे 1 2 3 4, दशमलव लगाया, जीरो लगा लिया, आंसर आ गया। बोलो आई बात समझ में नहीं आई सर? एक और, मैंने कहा 13 डिवाइड बाई 1000, मैंने कहा इसको हल करो, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 1 2 3, दशमलव जीरो, आ गया आंसर। हटाना और लगाना सीख गए ना। चलो अब हम दशमलव से आगे क्या पढ़ेंगे, हम दशमलवों का एडिशन पढ़ेंगे, पहले जोड़ करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा 5.5 7.5 प्लस 3.15 प्लस 0.31, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, मैंने कहा इसका आंसर क्या होगा। चलो इस एग्जाम्पल को करते हैं, हम एडिशन को पढ़ रहे हैं इसमें डेसिमल में, तो एडिशन कैसे करते हैं देखना समझना। ये लिखा है सोल्यूशन में,
अब दशमलव कैसे जोड़े जाते हैं, 7.5 दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, इस लेफ्ट हैंड की तरफ 3 है और राइट हैंड की तरफ 5 और 1 है। दशमलव लगाया, दशमलव की जगह राइट लेफ्ट हैंड की तरफ 0 है और राइट हैंड की तरफ 3 और 1 है। बेटा बस जुड़ गया, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे 0, 1 और 1 2, 5 दूनी 10 और 3 13 के यहाँ से लगा 1, 7 3 10 और 1 11, जहाँ पे दशमलव वहाँ पे दशमलव लगा दिया। आ गया बेटा क्वेश्चन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आई होगी, है ना, ये कोई बड़ा काम तो था नहीं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे आपके एग्जाम्पल नंबर में 2 कराता हूँ, इस पर देखना 1.732 पॉइंट एडिशन प्लस 0.383 प्लस 1.632। मैंने कहा इसका ऐड करो और ऐड करने के बाद इसका जोड़ क्या आएगा उसका मान निकालो, है ना। तो आप क्या करोगे, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1.732, सर दशमलव के पास दशमलव लगाया, 38383, दशमलव के साथ दशमलव लगाया 1632, इसको एडिशन कर दो, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 लगा दिया। सर 3 और 2 5 और 2 7, 8 और 3 11, 11 और 3 कितने हुए सर 14, 14 के यहाँ से लगा 1, 7 3 10 और 6 16 और 1 17, यहाँ से लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? सर सिंपल सा था, आ गई होगी। चलो एक एडिशन का और करा देता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट। जैसे मैंने बोला 0.003.0.14 प्लस 2.35 प्लस 9.382। मैंने कहा इसका एडिशन क्या होगा, इसका योग क्या होगा। तो अब आपको क्या करना है, वही सर तरीका 0.003 दशमलव के नीचे दशमलव 140, दशमलव के नीचे दशमलव 235, सर दशमलव के 0.9382। सर एडिशन करना है 0 0, 3 और 5, 3 और 2 5, 8 और 4 12, 12 और 5 12 और 5 17, यहाँ से लगा 1, 3 और 3 6, 7 और 1 8, 9 और 2 11। आ गया आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आ गई, आ गई। तो अब देखते हैं कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं इनका, है ना, दशमलव का मल्टीप्लाई, दशमलव वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलो देखते हैं दशमलव वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करना। चलो देखो, जैसे मैं एग्जांपल कराता हूँ सीधा। जैसे मैंने बोला 1.2 गुणा 0.3, छोटे से लेकर चलता हूँ, मैंने इसका मान क्या आएगा, है ना। तो आप क्या करो, आप कुछ मत करो, आप देखो सिंपल सा है, आप दशमलव को भूल जाओ और 12 लिखा हुआ है यहाँ पे 3 लिखा हुआ, इनकी सिंपल सी मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6 और 3, आ गया आंसर ये। लेकिन ये सब दशमलव की मल्टीप्लाई कहाँ थी। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको दशमलव लगाना। देखो 1 और 1 2, एक संख्या ये रही और एक संख्या ये रही, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 1 और 1 2, दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा दो, ये हो गया आपका आंसर। यानी ये आंसर किसका हो गया सर, इसका। आगे होगी बात समझे? सर नहीं आई, चल नहीं आई तो एक दूसरा देखो एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मैंने बोला 2.3 गुणा 0.3, मैंने इसका गुणा क्या आएगा, इसका गुणनफल क्या आएगा। तो आपने क्या करा सर, 23 का गुणा 3 से कर दिया पहले तो, 3 3 9 और ये 3 दूनी 6, ये आ गया, ये तो आया। अब देखो 1 और 1, एक यहाँ पर एक अंक, यहाँ पर एक अंक, यहाँ पर, तो टोटल कितने अंक हो गए 2 अंक। तो आप क्या कर लो, 2 अंकों के बाद लगा दो दशमलव। तो यानी ये किसका हो गया सर, इसका हो गया, आंसर हो गया। आगे होगी बात समझ में? सर आई है थोड़ी बहुत। चलो एक और करना, जैसे कि मैं आपसे कहूँ 1.35 गुणा, क्वेश्चन है ये, 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका गुणनफल क्या आएगा, है ना। तो आपको ऐसा, आप तो समझ गए होंगे सर, मेरे को 135 का गुणा किससे करना है, 11 से करना है। चलो मैं यहाँ पर एक ट्रिक और समझाता हूँ। अगर किसी संख्या की 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले अंक को आप यहाँ उतार लो, इस वाले अंक को आप यहाँ उतार लो, उतार लिया। इन दोनों को जोड़ लो, कितने हो गए सर 8, और इन दोनों को जोड़ लो, कितने हो गए सर 4। यह आ गया आपका गुणनफल। लेकिन सर मेरा गुणनफल 1.35 का था और 1.1 का, तो बेटा एक अंक ये रहा और 2 अंक ये रहे, कितने अंक हो गए टोटल 3 अंक। तो 3 अंक के बाद लगा दो, हो गया आंसर।
आ गई होगी समझ में? हाँ सर आ रही है। चलो एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने बोला 0.451 गुणा 3.2 का गुणनफल कितना आएगा? तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है सर, 451 की गुणा 32 से करनी है। आप सिंपल कर लो, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 के यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 5 तिया 15 के यहाँ से लगा 1, 12 और 1 13, सर 2 3 4 4 1, ये आपका सिंपल गुणनफल आ गया। ये तो आया, ये आपका क्या आ गया? सिंपल गुणनफल आ गया इसका। लेकिन सर इसका गुणनफल कहाँ था? 1 2 3 4, तो मुझे 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना, 1 2 3 4 आ गया आंसर आपका। बोलो, यानी कि जो मेरा आंसर गुणनफल जो था मेरा, सॉरी गुणनफल जो था वो वास्तविकता में ये था, तो मैंने आंसर लगा दिया इसका। बोलो आ गई होगी बात समझ में? सर बिल्कुल आ गई। चलो 1 2 मल्टीप्लाई में क्वेश्चन और देखते हैं, फिर भाग देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखो 1 2 क्वेश्चन और, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोल दिया आपसे, जैसे कि 7.354 गुणा 0.0002 का गुणनफल क्या आएगा, है ना? मान लो क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे? सर मेरे को जो क्वेश्चन सोल्यूशन दे रखा है, मेरे को जो प्रश्न दे रखा है, मैंने पहले प्रश्न उतारा, अब मेरे को प्रश्न जो दे रखा है, मेरे को प्रश्न की थोड़ी सी स्ट्रक्चर बदलना है। मेरे को दशमलव हटा लेने हैं पहले सारे, मेरे को दशमलव हटाऊंगा। अगर दशमलव हटाऊंगा तो बेटा एक चीज समझना, क्या इसके बाद के इन जीरो का कोई वैल्यूएशन होगी? सर नहीं होगी। तो यानी कि मेरी जो गुणा हो रही है वो हो रही है 2 के साथ। एक चीज समझना, अगर एक अंक लिखा हुआ है 1 और 1 के बाद अगर मेरे को मैंने यहां पर अंक लगा दिया 0, तो ये कितना हो गया? 10। लेकिन अगर 1 लिखा था इधर और मैंने इधर कोई अंक लगाया, तो इसकी वैल्यू क्या बदल गई? नहीं। इधर लगाई तो कितनी हुई? 100, लेकिन इधर लगाई तो क्या है? बनी। इधर लगाई 1000, इधर लगाया कुछ नहीं, एक ही रह रहा है। तो यानी कि राइट हैंड पर 0 लगाने पर संख्या का मान बढ़ेगा, जबकि लेफ्ट हैंड पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना? तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 के यहाँ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 7 दूनी 14, आपका ये आ गया, आ गया। लेकिन सर वास्तविकता में प्रश्न तो ये था, और ये था प्रश्न तो यहाँ पर नंबर अंक गिनो, अंक गिनो। तो सर 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों के बाद लगना चाहिए। तो सर यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, 6 है, 7 है, अब बन गया। अब सही है आंसर ये। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर, है ना? जैसे मैं आपसे कहता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने कहा 654 गुणा 0.0003, मैंने कहा इसका गुणनफल क्या आएगा? तो आप हल करोगे सर कैसे? यहाँ हल कर लेते हैं। 654 की मल्टीप्लाई में सर 3 से कर देता हूँ, मेरे पास मेरे लिए तो वो हटा देता हूँ दशमलव। तो 3 चौक 12 के यहाँ से लगा 1, 5 या 15 1 16 के यहाँ से लगा 1, 18 और 1 19, यानी इसका जो गुणनफल आया वो सर ये आया, वो तो इसका आया। लेकिन सर 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद हैं, 4 अंक यहाँ हो गए, दशमलव लगा दो, 0 लगा दो, आ गया आंसर। तो ये आंसर ये वाला आंसर इसका था, ये वाला आंसर किसका आ गया? इसका आ गया। बोलो हो गया सही, आंसर हो गया। समझ में आ गया? सर आ गया। चलो 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं। चलो देखो, ये क्वेश्चन आपके एडिशन वाले जो हैं, ये आपके यूपी टेट के क्वेश्चन हैं। मैं एक तो करा देता हूँ, रेलवे में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे लिखा हुआ है 4.4, 0.44, 0.44, 0.4.0004, कह रहा है इसका योग क्या होगा? क्या आप नहीं कर पाओगे? सर कर लेंगे, आप तो बहुत सिंपल लगने लगा ये हमको। सर देखो मैंने लिखा 4.4, फिर क्या है 0.44, फिर क्या है 4.4, फिर क्या है सर 4.0004। जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ मैंने फिलिंग कर दी, मैंने 0 0 की। अब जोड़ लो सर, ये 4 यहाँ 0, ये सर 4 4 3 12 के यहाँ से लगा 1, 12 और 1 13 के यहाँ से लगा 1, ये हो गया सर, ये आ गया आपका आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई। देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है।
5.3 प्लस 3.55 प्लस 5.335 प्लस 0.53535 कह रहा है इसका योग क्या होगा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो सर इसे भी जोड़कर देख लेते हैं। देखो यहीं जोड़ लेता हूँ, है ना बेटा, आंसर नीचे लिख दूंगा। 5.3 सर 3.55 5.335 दशमलव जीरो लगा दिया 53535। अब चाहे आप जीरो लगाओ, खाली स्थानों पर मत लगाओ, एक ही बात है। सर ये हो गया 5, ये हो गया 3, 5 दूनी 10 की यहाँ से लगा 1, 3 दूनी 6, 6 5 11 और 1 12, 12 के यहाँ से लगा 1, 5 5 5 10, 3 13, 3 16 और 1 17, यहाँ से लगा 1, 5 5 10, 3 13 और 1 14, यानी इसका आंसर कितना आ गया 14.7235। आगे बात समझ में नहीं आ गई। ये दोनों क्वेश्चन आपके यूपी टेट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी का कराता हूँ। एसएससी जीडी में आया हुआ है दशमलव से रिलेटिव। देखो ये जीडी का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में क्वेश्चन था 0.003 प्लस 1.3 प्लस 3.33 प्लस 3.0003 कह रहा था इसका योग क्या होगा। ये एसएससी जीडी का है, जीडी। और जो पैट आएगा उस पैट में आपका डेसिमल का चैप्टर दे रखा है, तो बेटा आएगा जरूर, ठीक है। क्वेश्चन इन्हें ऐड नहीं कर पाओगे सर, कर लेंगे, अब तो आपने सिखा दिया, बहुत आराम से कर लेंगे। 3.33 3.0003 अब जोड़ लो सर। यहाँ पर 4 अंक बना लिए, यहाँ पर 4 अंक बना लिए, यहाँ पर 4 अंक बना लिए। ये हो गया सर 3336.3 हो गया आंसर। बोलो हो गया सर, सीख गए बेटा। तो अब आगे भाग वाले देख लेते हैं ना एग्जाम्पल में। अब दूसरा आपने एडिशन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, अब चलो एक आपको सब्ट्रैक्शन वाले भी सिखा देता हूँ ना। देखो सब्ट्रैक्शन वाले समझ लेना एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा 7.359 माइनस के 1.4, मैंने कहा इसका आंसर क्या आएगा। तो सर बहुत सिंपल है, इसमें कौन सा टफ है कि 7.359 सर 1.4 घटाना है। तो सर यहाँ क्या लगेंगे, जहाँ पर कुछ नहीं होता दशमलव में उन अंकों के नीचे हमेशा जीरो लगा देते हैं। सर 9 में से जीरो गया 9, 5, अब 3 में से 4 नहीं जा रहा तो यहाँ से कैरी ले लिया। 13 में से ये कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया सर 4, तो 13 में से 4 गया कितना बचे सर 9, दशमलव लगा लिया। यहाँ कितना बचे सर 6, 6 में से 1 गया कितना बचे सर 5, हो गया आंसर। बोलो आ गया सर, बिल्कुल आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करके देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन में। जैसे देख लो यहाँ पे करवा देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने बोला 13.56 माइनस के 0.3987, मैंने कहा अब इसका मान निकालो या घटाना आ जाए आंसर में। तो आप क्या करोगे, इसको घटाने में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इन चीज़ों में तकलीफ होती है बेटा। बड़ी संख्या ऊपर रखी है ना, और इसको घटाना है तो 1 2 3 4, 4 है तो ऊपर 4 जीरो बना लिए मैंने, 4 अंक बना लिए। 0.3987 घटा दो बेटा। सर यहाँ से नहीं घटेगा तो यहाँ से कैरी लेनी पड़ेगी। ये कितना हो गया सर 10, 10 में से 7 गया कितना बचा 3, 9, 9 में से 8 गया कितना बचा 1, यहाँ कितने रह गए सर 15। अब ये 15 में से 9 नहीं जा रहा तो सर यहाँ से कैरी ले लिया तो ये बचा 15, 15 में से 9 गए कितना बचा सर 6, यहाँ कितना हो गया सर 4, 4 में से 3 गया कितना 1, आ गया आंसर। सर एक और करा दो, चलो बेटा एक और कर लो लास्ट इसका। जैसे मैंने बोला 103.0.0056, मैंने कहा इसमें से घटा दो आप 96.787 को घटा दो और इसका आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा। तो आप इसे नहीं घटा पाओगे, बहुत सिंपल है। क्या करना है सर 103 कि सर 103.0056 में से 96.7870 को घटाना है। सर यहाँ तो जीरो नहीं था लेकिन संख्या उसे लगा लिया आपने, जैसे मैं बता चुका हूँ पीछे। तो सर इसे घटाना ही तो है, हाँ सर इसे घटाना, चलो घटा लेते हैं। देखो 6 में से जीरो गया सर 6 बचा। सर 5 में से 7 नहीं जाएगा, अब 5 में 7 नहीं जा रहा तो यहाँ से मुझे कैरी लेनी पड़ेगी, तो ये हो गया 15, हो गया 15 बिल्कुल। सर 15 में से अब कितने घटाने 7,
तो 7 दूनी 14, यहाँ कितने बचे सर 8, यहाँ कितना हो गया सर 9, 9 में से 8 गए कितने बचे सर 1, यहाँ 9 में से 7 गए कितने बचे सर 2 दशमलव, यहाँ कितना हो गया सर ये हो गया 102। अब ये 102 ही तो हो गया। 102 अगर मैं देखूंगा 96 घटाऊंगा, 96 102 में से 96 घटाऊंगा तो कितने बचे सर 6 बचे। हो गया, बोलो आंसर। अरे 96 और 4 कितने हो गए 100, 100 और 2 कितने हो गए सर 102, यानी कितने हो गए टोटल 6, है ना। ये आप थोड़ा अपना दिमाग भी तेज करो। तो यहाँ तक आप समझ गए होगे। चलो अब भाग वाला देख लेते हैं। इसमें भाग डेसिमल में भाग कैसे दिए जाते हैं। चलो देखो, जैसे एग्जाम्पल 1.284 डिवाइड बाई 0.6। मैंने कहा इसको हल करो, इसको क्या करना है हल करना है ना। तो हल करेंगे, बहुत सिंपल है सर। देखो कैसे बेटा, अब यहाँ पर समझना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। 1.284 डिवाइड बाई 0.6। अब बेटा मुझे बताओ ऊपर कितने कितने अंकों के बाद दशमलव है सर 1 2 3। तो यहाँ से जब मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो मुझे नीचे की तरफ कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे सर 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। अब नीचे कितने अंकों के बाद दशमलव था सर 1, तो यहाँ से हटाऊंगा तो मुझे 1 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। बोलो आगे बात समझे। तो सर आपका क्वेश्चन बन गया 1284 गुणा 10 डिवाइड बाई क्या सर 6 गुणा में 1000। यहाँ से मैंने 1 जीरो से 1 जीरो हटा दिया आप सर काट लो। देखो 6 से काटूंगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 कट गया, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 चौक 24। तो आंसर कितना आ गया सर 214 डिवाइड बाई क्या सर 100, डिवाइड बाई कितना 100। देखो डिवाइड बाई कितना है सर 100। अब अगर इसे मुझे अब मुझे इसे दशमलव में चेंज करना पड़ेगा तो मुझे नीचे से क्या हटाने पड़ेंगे बेटा जीरो हटाने पड़ेंगे। अगर मैं नीचे से जीरो हटाऊंगा तो 2 अंकों के बाद क्या लगा दूंगा सर दशमलव लगा दूंगा। 2 जीरो हैं तो 2 अंकों के बाद क्या लगेगा दशमलव लग जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया सर, आंसर आ गया 2.14 आ गया समझ में सर, आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। चलो देखो एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये कह रहा है 1.11076, इसको कह रहा है कि इसको डिवाइड कर दो 1.2 से और इसका मान निकालो क्या आ रहा है। तो बेटा जी बहुत सिंपल है सर, 1.1076 डिवाइड बाई 1.2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस दशमलव को हटाऊंगा तो मुझे कितने जीरो ले जाने पड़ेंगे नीचे 1 2 3 4 और ऊपर कितने ले जाने पड़ेंगे सर 1। तो इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया तो क्या हो गया सर 11076 डिवाइड बाई 12 इज मल्टीपल बाई कितना हो जाएगा सर 1000। अब काटना ही है, हाँ सर काट लें। तो देखो बहुत सिंपल सी तरीके से 12 एकम 12, 12 अट्ठे 12, 12 अट्ठे 12 निम्मा 108, 108 दो बचे तो 12 दूनी हो गए सर 24, कितने बचे 12 दूनी 24, 24 24 24 बचे बेटा 3, 12 3 होते हैं 36। तो आंसर आ गया सर 923 डिवाइड बाई कितना सर 10,000। अब मुझे इसे दशमलव में चेंज करना है तो नीचे से कितने तीनों जीरो हटा दूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा सर 3 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। यही तो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था। हाँ सर यही सिखाया था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई सर, आ गई तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन, जैसे मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपका। कह रहा है 2404.8 कह रहा था इसको भाग देना है 0.024 से। कह रहा इसका मान ज्ञात करो, मान क्या होगा सर, बहुत सिंपल है 2404.8 दशमलव हटाएंगे। अब दशमलव हटाना पहले आपको आ गया तो समझो क्वेश्चन कर लिया सर। यहाँ पर ऊपर से क्या है 1 जीरो बढ़ेगा नीचे की ओर क्योंकि 1 दशमलव। यहाँ से कितने बढ़ेंगे 1 2 3, तो यहाँ से कितने बढ़ेंगे सर 3। सर इस 1 जीरो ने इस 1 जीरो को काट दिया तो अब क्या हो गया आंसर, ये हो गया सर 24048 गुणा में 100 बटे क्या सर बटे में 24। अब आपको काटना ही तो है तो देखो 24 एक कम 24, जीरो लगाया 24 दूनी 48। तो आंसर आ गया 1002। बेटा ये डबल जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया ये आपका। हो गया समझ में आ गई होगी। हाँ सर समझ में आ गया।
बेटा ये था आपका डेसिमल का पूरा ट्यूटोरियल, कैसे दशमलव लगाते हैं, कैसे दशमलव का एडिशन करते हैं, कैसे हम दशमलव को रिमूव करते हैं, कैसे नीचे से दशमलव के जीरो को ऊपर की ओर ले जाते हैं, कैसे ऊपर और नीचे के दशमलव को हटाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे भाग देते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, आपको मैंने पूरा इसके अंदर आपको सिखा दिया। आप इसकी शीट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से इसको ले लेना। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। आज ही मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद उसके बाद देन हम पढ़ेंगे आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड से शुरुआत करेंगे और जल्दी ही मैं आपको आज से ही आपको जीएस की वीडियो भी प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको बेटा अच्छी लगे, वीडियो आपको समझ में आए, चीज़ें आपको समझ में आए, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने मित्रों में शेयर करें। पैट के लिए ये बेटा सफिशेंट सिलेबस है आपका, बिल्कुल सफिशेंट सिलेबस। मैं आपको 2.5 महीने में पूरा पैट का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।